हमने तो सुना है कि किसी का बटुआ खो जाए तो बाबा नाराज नहीं होते थे, हमारे पूज्य सिवड़िया बाबा जी महाराज। अगर माला खो जाए तो नाराज होते थे कि तुम्हारी महत्व बुद्धि नहीं है माला पर, अपने साधन पर महत्व बुद्धि हो। एक निष्ठ बनना बहुत आवश्यक है। और हम लोग तो महाराज आपको कैसे कहा, इसका अनुभव है। अनुभव ऐसे है कि बहुत दिनों तक कर्मकांड किया है, तो कभी जजमान के लिए महामृत्युंजय का जप करता था और कभी दूसरा जप करता था। तो मानो महामृत्युंजय का जप पूरा हुआ 1.25 लाख का, अब हमको देवी जी का मंत्र जपना है। तो पता है क्या होता था, सजग जब तक रहो तब तक तो देवी जी का निकलता था, नहीं तो महामृत्युंजय निकलने लगता था। महाराज कई माला फेरने के बाद पता चलता था कि मैं तो महामृत्युंजय जपने लगा। फिर बदलता था माला, क्योंकि अभ्यास हो गया ना हमारा एक का। तो बाद में मुझे लगा कि नहीं, मंत्र बार बार बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि मंत्र आप जपोगे, कुछ अभ्यास जिसका होगा वही निकलने लगेगा। तो मंत्र एक हो और महाराज माला भी एक हो, अपनी माला पर भी ध्यान रखना चाहिए। माला भी एक हो, इष्ट एक हो, गुरु एक हो, ये हमारी निष्ठा के प्रतीक हैं। अरे नारायण, हमारी यदि निष्ठा नहीं बनेगी तो हम भटकते ही तो रहेंगे। कहीं ना कहीं तो निष्ठा हमको बनानी ही पड़ेगी। तो अकामस सर्व कामोवा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। बताया है। उसके बाद नारायण हमारे श्री सोनक आदि महात्माओं ने कहा, आप कथा सुनाओ। केवल जीवन जीने से कोई मनुष्य नहीं बन जाता। तरवाह किम न जीवंती, अरे वृक्ष भी तो जीते हैं। वो महाराज मरे पशु की खाल धोकनी भी, वो भी तो सांस लेती है। न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशुओं परे। ये भोजन करना, विषय आदि भोगना, ये सब महाराज, ये सब पशुओं को भी उपलब्ध है। अरे जिन कानों से कभी आपने कृष्ण कथा नहीं सुनी, वो तो बिल हैं रहने के स्थान महाराज। और इतना ही नहीं कहा, जिस जीव से आपने भगवत गुण नहीं गाए, भगवत नाम नहीं गाया, वह तो जीव तो मेढक की जीव है जी। जीवा सती दादुरिके व सूत, दादुर माने होता है मेढक जी। हमारे तुलसीदास जी महाराज ने प्रयोग किया, वेद पढ़े जनु बटु समुदायी, कैसे दादुर धुनि चहु और सुहाई। आप लोगों को तो पता नहीं है, हमारे स्वामी महेशानी महाराज को पता है। जो गांव में रहे ना, हम लोग तो गांव से जुड़े हैं। जब वर्षा ऋतु होती है ना, राजस्थान में तो कम होती है, हम लोगों के यहाँ तो जब पहली वर्षा हुई, थोड़ा पानी आता है, तो सरोवरों में सब मेढक निकल निकल कर खूब चारों तरफ बैठ जाते हैं। और महाराज जब अलाप भरते हैं तो क्या कहना है, सारी रात अलाप भरते हैं। चालू हो जाम तो कई बार सोते थे इनका गला दर्द नहीं करता क्या। और वर्षा ऋतु भर पूरा संगीत चलता है उनका। तो दादुर के व सूत, जैसे वो मेढक टर्र टर्र करते रहते जिसका कोई अर्थ नहीं है, वैसे हमारी जीभ भी टर्र टर्र बोलती रहती है, इसका कोई अर्थ नहीं। जीवासति दादुरिके व सूत। और महाराज यहाँ तक इन्होंने कहा, जो संतों के चरणों में सर न झुके, वो तो क्या महाराज उसका, बरहायते ते नयने नराणाम। ये जो आप हमारे नेत्र हैं, अगर इन नेत्रों से संतों के दर्शन न हो, भगवत दर्शन न हो, तो नारायण ध्यान रखिएगा, ये नेत्र ऐसा लगता है जैसे मोर पंख में बने हुए नेत्र हैं, और इसमें कोई महत्व नहीं है। आप भगवान की कथा सुनाओ। सौनक आदि महात्माओं ने कहा, सूत जी महाराज ने सुनाना प्रारंभ किया। यहाँ राजर्षि परीक्षित ने कहा, समीचीनम बचो ब्रह्मन सर्वज्ञस्य तवा नघ। हे अनग, हे निष्पाप, आपने हमको भगवान की बड़ी दिव्य कथा सुनाई, और भी कथा सुनाइए। हरे कथयतः कथाम। और मैं ये सृष्टि के बारे में भी जानना चाहता हूँ, ये कैसे सृष्टि बनी है, क्योंकि नूनम भगवतो ब्रह्मन हरेद अद्भुत कर्मणा। भगवान अद्भुत कर्म करने वाले हैं और आप शब्द ब्रह्म के जानकार हैं, इसलिए आप कृपा करके सुनाइए। अब हमारे सुखदेव जी महाराज ने 12 श्लोकों में बड़ी रसीली स्तुति की है। नमः परस्मयी पुरुषाय भूयसे सद उद्भव स्थान निरोध लीलया। उस परमात्मा को नमस्कार है
जो महाराज ये सृष्टि का सृजन करते हैं, किंतु सृजन कैसे करते, बोले लीलाया, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। लीला माने जानते हो जी, लीला माने जो है कुछ दिखाई दे सब कुछ, अथवा जो है कुछ नहीं दिखाई दे सब कुछ। ये जगत है कुछ नहीं दिखाई देता है सब कुछ, और त्रिगुणात्मक जो सृष्टि है महाराज इसके अंतर बाहर ठाकुर जी ही विराजमान है। बाद में और भी बड़ी सुंदर महिमा गाई, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधनोति कलमसम तस्मै सुभद्र शवशे नमो नमः। ऐसे ठाकुर को हमारा बारंबार प्रणाम है, बारंबार वंदन करने के कहा कि ठाकुर जी हमारे वाणी के अलंकार बने। सोलंकृतीश भगवान वचांस में मानो अब सुखदेव जी महाराज की वाणी के अलंकार ठाकुर जी बने। और इन्होंने सुनाना प्रारंभ किया कि एक दिन ब्रह्मा जी महाराज के दर्शनार्थ श्री नारद जी महाराज पहुंचे पिताजी के दर्शन के लिए। पिताजी भी हैं, गुरु जी भी हैं, और दर्शन करने के लिए बैठे तो पिताजी ध्यानस्थ बैठे थे। और जब ध्यानस्थ बैठे थे तो नारद जी को लगा कि हमारे पिताजी सबसे बड़े परे हैं, ये ध्यान किसका कर रहे हैं। तो नारद जी ने पूछ दिया, देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद विजानीह। हे प्रभु, आप देवताओं के देवता हैं, आपको नमस्कार है, आप पूर्वज हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं। एतन में प्रक्षत सर्वम सर्वज्ञ सकलेश्वर सकलेश्वर विजानीह, मैं जानना चाहता हूं, आप कृपा करके बताइए। तब ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि पुत्र सम्यक कारुणिकस्येदम, इसमें तुम्हारी सम्यक प्रकार से करुणा है। और सच में मैं तो सच कहूं, मैं हृदय से सही महाराज परीक्षित को वंदन करता हूं, जो हमारे जजमान होते हैं उनको भी वंदन करता हूं। आप कहोगे क्यों, उनकी कृपा से 7 दिन तक कथा सुनाने का अवसर मिलता है कि नहीं। जितनी वृत्ति हमारी तदाकार होती है कथा में, उतनी माला में नहीं होती है। तो आप जरा विचार कीजिए, जिसके अनुग्रह से 7 दिन तक बैठकर 4-4 घंटा भजन हो तो वंदनीय तो होगा, और क्या होगा। ये महाराज श्रोताओं की बड़ी महिमा है। अगर प्रेम से श्रोता बैठकर न सुने तो हम किसको सुनाएं। हमारे एक महात्मा कहते थे, श्रोता हमारे भगवान हैं, इनकी कृपा से हम कथा सुनाते हैं। तो कहा तुमने करुणा की है, नहीं तो क्या तुमको पता नहीं मैं किसका ध्यान कर रहा हूं। तुम्हें सब पता है, तुम जान गए होगे कि बहुत दिन तक महाराज, इसलिए ब्रह्मणि उपसमाश्रयम है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु तो श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए ही, किंतु भागवत में एक बात बड़ी रसीली जोड़ी गई एकादश, ब्रह्मणि उपसमाश्रयम का अभिप्राय है कि अब है तो ब्रह्मात्मैक्य बोध हो चुका है, किंतु वह जगत के कार्य में लगा हुआ है। तो उसके पास यदि कोई जिज्ञासु जाएगा तो समय कहाँ होगा एक तो, किंतु जो उसी के चिंतन में दिन रात लगा हुआ है, दूसरा उसका कोई काम नहीं है। तो कहा हम तो जगत की सृष्टि के संरचना में लग गए, उसमें ये भूल गए जो हमारे पिताजी ने सुनाया था। तो मानो वह स्मरण कराने के लिए तुमने बताया है, मैं उनका ध्यान कर रहा हूं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन माया दुर्जया माम ब्रुवंति जगद गुरु। मैं उस वासुदेव का ध्यान करता हूं जिनकी माया से मोहित होकर के लोग हमको जगत गुरु कहते हैं। जगत गुरु मैं नहीं हूं, जगत गुरु तो केवल वही हैं, किंतु लोग उनकी माया से मोहित होकर के हमको महाराज कहते हैं, जिनके द्वारा ये द्रव्य कर्म काल स्वभाव जीव वासुदेवात् परो ब्रह्मन, ये सब उसी के तत्व के स्वरूप से महाराज वर्णन किया है। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा, नारायण का ही जो प्रतिपादन वेद आदि कर रहे हैं, योग आदि उसी के महाराज प्रतिपाद्य हैं, योग के द्वारा भी वही। और अब महाराज इन्होंने भगवान की विभूतियों का वर्णन किया है हमारे श्री ब्रह्मा जी महाराज ने, और बताया कि सारा ये जगत जो दिख रहा है उन्हीं का विस्तार है, जिनका मैं ध्यान कर रहा हूँ। और
महाराज भगवान की कई विलक्षण विलक्षण लीलाएं भी श्री ब्रह्मा जी महाराज ने नारद जी महाराज को सुनाई हैं। और इधर श्री राजर्षि परीक्षित ने कहा कि प्रभु आप कृपा करो, आप कृपा करके हमको ये दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं, और ये भगवान की जो रसीली कथा है नारायण, ये हमारे कानों के रास्ते से प्रविष्ट होकर के हमारे अंतःकरण को पवित्र कर देती है। उदाहरण दिया जैसे वर्षा ऋतु में एकत्रित जल शरद ऋतु में पावन और पवित्र बन जाता है। हमारे महाराज जी ने तो बड़ा रसीला एक दृष्टांत दिया है। महाराज जी हमारे कहते एक मित्र अपने मित्र से मिलने के लिए गया। अब महाराज मकान महल बना था, अकेला रहता था वो। देखा कि दरवाजा बंद है तो उसने खूब पुकारा नाम लेकर अपने मित्र का, किंतु ना तो अंदर से आवाज आई और न किसी ने दरवाजा खोला। तो मित्र समझ गया कि हमारे मित्र को कोई न कोई विपत्ति जरूर है। अगर वो सजग होते और हमारी आवाज सुन सकते होते तो दरवाजा जरूर खोलते। अगर वो हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं तो कोई न कोई कारण है। मकान के चारों तरफ देखा, कोई दरवाजा खुला हो, कोई खिड़की खुली हो तो जाए अंदर। तो महाराज देखा कि पूरब की एक खिड़की खुली थी। उस खिड़की से घुस करके वो मित्र गया तो देखा कि मित्र मूर्छित पड़ा है। उसको उठाया, पर्यंक पर लिटाया, पानी के छींटे दिए, औषधि दी, और जब वह स्वस्थ हुआ तो कहा मित्र आए कहाँ से? तो कहा कि पूरब की खिड़की खुली थी, उधर से आ गया। ये दृष्टांत है। ये शरीर रूपी घर में ये जीव रूपी महाराज मित्र रहता है जो ईश्वर का मित्र है, और वह ईश्वर आवाज लगाता है, किंतु हम लोग मूर्छा में हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के मूर्छापण में हैं कि ठाकुर जी की आवाज सुन नहीं पाते। तो क्या करते हो, कान के दरवाजे से कथा रूप बन करके अंदर आते हैं। ये पूरब की खिड़की है जी, इससे घुसे और घुस करके आकर, क्योंकि भक्तवत्सल है ना, ये जो मूर्छित जीव पड़ा हुआ है मूर्छा में, उसको उठाकर पर्यंक पर लिटाते। ये कथा महाराज साक्षात भगवत कथा, भगवत रूप ही है। मैं आपको एक बात सच कहता हूँ, भागवत से प्रमाणित बोल रहा हूँ, जिसे भगवान की कथा मिल गई उसे भगवान मिल गए। भगवान और भगवान की कथा दो नहीं है, दोनों एक ही है। और कथा मिल गई तो भगवान मिल गए जी। तो ये कथा रूपी भगवान यही कानों के माध्यम से आते हैं। प्रविष्ट कर्णरंधे न स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण। महाराज सलिलस्य यथा सरत। और जैसे जैसे ये कथा सुन सुनकर हमारा अंतःकरण पवित्र होता जाएगा, फिर तो ये मन कहीं जाएगा ही नहीं। हमको तो महाराज कथा मिल जाए तो हमको कुछ ध्यान नहीं रहता, सब भूल जाता है। कथा में हमको कुछ विषय नहीं, कुछ भी हो सब कुछ महाराज शरीर की शुद्ध नहीं रहती। ये कथा की बड़ी विलक्षणता है। तो कहा कि आप ऐसी हमको रसीली कथा सुनाओ। जब इन्होंने प्रश्न किया तब हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि ब्रह्मा जी महाराज ने अपने पुत्र नारद को बताया कि परिता जल था और जल में मेरा प्रादुर्भाव हुआ। मैं अपने कारण को खोजता रहा कि मुझे प्रकट करने वाला कौन है। कारण को जब नहीं प्राप्त कर सका तो आकाशवाणी हुई, स्पर्शेषु यद षोडश में कविंस, तप करो तप करो। तप की ध्वनि सुन करके कहा यही निष्किंचन जो महापुरुष है उनका धन है। ये सुन करके तप में लगा, हजारों वर्ष तप करता रहा। बाद में भगवत धाम के दर्शन हुए, और भगवत धाम के दर्शन के बाद भगवान के भी दर्शन हुए हैं। भगवान इनको इतने प्रेम से निहार रहे। ये झांकी बड़ी रसीली है। भृत्य प्रसादाभिमुखम दृगासवम प्रसन्न हासा ऋण लोचनाननम किरीटिनम कुंडलिनम चतुर्भुजम पीतांबरम वक्षसि लक्षितम श्रिया। ये ठाकुर जी का दर्शन है। और कैसे बोले, भृत्य प्रसादाभिमुखम दृगासवम, अपने भृत्य को महाराज ऐसे निहार रहे हैं, उनको दृगासो पिला रहे। हम तो महाराज कई बार अपने गुरुजनों के आंखें देख लेते हैं,
हमारे एक श्रोता ने हमको एक दिन बड़ी रसीली बात कही, बोले कि काश कभी तुम हमारे साथ बैठकर अपनी कथा सुनते। बोले हमारे साथ बैठ कर के अपनी कथा सुनते। तो हमने कहा क्या होता? तो बोले महाराज जी कई बार तुमको इतने प्यार से निहारते वो देख सकते। तो हमने कहा हमको ध्यान आ गया तुरंत कि सचमुच में ये जो भृत्य प्रसादाभिमुखम दृगासवम है ना, गुरुजन जब प्रेम से निहारते हैं तो जीवन बलिहार हो जाता है जी। तो ये ब्रह्मा जी महाराज को इतना प्रेम से निहारा भगवान ने, आंखों से दृगासव टपक रहा था, प्रेम भरी दृष्टि। निहारा ही नहीं, महाराज उनको गले से गले लगा लिया। प्रिय प्रियम प्रीत मनाह करे स्पर्शन, हाथ से हाथ लगाया, मिलाया और महाराज दिल से दिल मिला करके कहा कि तुम सृष्टि का सृजन करो। उन्होंने कहा पिताजी आपकी आज्ञा सिर माथे है, किंतु ये सृष्टि देती बड़ा दुख है, क्योंकि जो जन्मेगी वो मरेगी, जो मिलेगा वो बिछुड़ेगा, और अपने को लगता है जो मिला है वो कभी छूटे नहीं, और चाहे भले मिल जाए, किंतु मिला हुआ छूटेगा नहीं, छूटे नहीं, किंतु ये महाराज छूट ही जाता है, बड़ा कष्ट है। तो उन्होंने कहा हम आपको एक दिव्य ज्ञान देते हैं महाराज, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम। भगवान का परम ज्ञान जो बड़ा गुह्य है और विज्ञान समन्वित है। देखो भाई, ज्ञान माने परमात्मा के अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है, ब्रह्म के अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है, इसका नाम ज्ञान है। सारा जगत ब्रह्म में है, उनके अतिरिक्त कुछ दिखता है वह स्वप्न में है, माया का खेल है कुछ नहीं, दिखाई दे रहा है सब कुछ, इसका नाम ज्ञान है। किंतु वही ब्रह्म मैं हूं, इसका नाम विज्ञान है। ज्ञान हो जाना ठीक है, किंतु विज्ञान तो हो। विज्ञान कई बार नहीं हो पाता, और ये गुरुजनों की कृपा से ही होता है नारायण। तो कहा सरहस्यम तदंगम च, भक्ति सहित जो ज्ञान है अंग सहित ग्रहण गदितम मया, आप इसको स्वीकार करो, मेरे वाणी के द्वारा कहा गया। इसको जब कहा तब महाराज श्री ब्रह्मा जी महाराज ने सजग होकर सुना है, और इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। अब कल प्रारंभ में इसकी चर्चा करेंगे। चारों श्लोक बड़े रसीले हैं, और ये श्रीमद् भागवत महापुराण इन चारों का ही विस्तार स्वरूप है, इन चारों का ही विस्तार हुआ है। ये चार समझ में आ जाएंगे तो विस्तार समझ में आ जाएगा। चार का अगर आप ज्ञान कर लोगे तो विस्तार का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ श्रुतियों में है एक को जानने से सबका ज्ञान हो जाता है, एक को जानने से सबका ज्ञान हो जाता है। ऐसे चार को जान लोगे तो 18,000 को जान लोगे। अगर चार नहीं समझ पाए तो 18,000 भी समझ में आने वाले नहीं है। इसलिए उसको कल रखेंगे कि एकदम फ्रेश होके बैठोगे ना प्रारंभ में, एकदम ताजे ताजे। और ताजी खेती होती तो बोने में आनंद आता है, थोड़ा बीत जाए समय तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है। अब तो पानी लगाओ, फिर बो, फिर खरपतवार हटाओ, तो आप बैठोगे तभी हम चारों सुना देंगे कि आपको तुरंत समझ में आ जाए। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति हमारे आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री आराधन महोत्सव की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।